तो चलिए, पिछले दिन हमने क्या देखा था, नंबर सिस्टम के बारे में। डिवीजन रूल हमने देखा था बहुत सारा, है ना। और आज हम लोग देखेंगे संख्या पद्धति के जो नंबर सिस्टम का जो रूल्स है, एक संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। टॉपिक क्या है? संख्या का इकाई अंक। संख्या का इकाई अंक। इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं पता है आप लोग को? संख्या का इकाई अंक कैसे प्राप्त करते हैं? मान लो 6 2 4 3 2 है, इकाई अंक क्या है? कितना आसान है नहीं इकाई अंक आसान प्राप्त करना। लेकिन अगर इसी के पावर अगर 200 कर दिया जाए तब क्या होगा? अब इकाई अंक क्या होगा? मान लीजिए इसी की जगह अगर 5 रहता तो क्या होता है इकाई अंक? तो इतना बार 5 बार गुना कीजिएगा, बताइए। 5 बार गुना कीजिएगा जी? नहीं गुना कीजिएगा। इसके लिए सिंपल और सिंपल एक ही रूल है। क्या रूल है? कि जितना भी ऊपर में पावर में संख्या दिया है उसको 4 से भाग करना है। तो अगर 4 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 2 के पावर 1 करेंगे तो क्या होगा? 2, यानी इकाई अंक। इसको 5 बार गुना कीजिएगा नहीं बोला के, तो इकाई अंक 2 ही आएगा। कितना आसान था। लेकिन अभी हम बता दिए हैं क्या, कि अगर 200 रहेगा तब क्या होगा? तो फिर 4 से भाग देंगे तो कितना पूरा लग रहा है 4 से कट जाएगा 50 बार में। 100 में 4 ऐसे कितना इजी था नहीं? तो 4 से अगर भाग देंगे तो 50 बार में कट जाएगा। यानी जब पूरे कट जाएगा, शेष नहीं बचेगा, तो यहाँ पे जो संख्या दिया रहेगा उसी संख्या को 4 बार गुना करना है। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, यानी कि 16 या नहीं, इसको गुना करने पर 4 बार, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। शेष नहीं बचेगा तो बस 4 से, हाँ, और शेष जितना बच गया ना 4 से भाग करने पर, उस संख्या को उतने बार गुना कर देना। जैसे एक और एग्जांपल, 7 3 4 ऐसे दिया रहेगा। 2 नहीं हम ले लेते, अभी 4 ले लेते हैं। तो 4 के पावर अगर 3 2 रहेगा और 1 रहेगा मान लो, तो 4 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बाबू? 8, 1 शेष बच जा रहा है। यानी कि 4 के पावर 1 कितना होगा? 4। इसका मतलब इकाई अंक इसका 4 होगा। कितना आसान था, बोलो। कितनों पावर रहे बस निफिक्र हो जाइए, और आप ध्यान दीजिएगा हमेशा कि 4 से भाग देना है। अगर 1 बचेगा तो इकाई स्थान पे जो संख्या रहेगा उसके पावर में 1 कर देंगे, और जो कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा गुना करने के बाद, वही हमारा इकाई स्थान हो जाएगा। जैसे मान लो जो 3 है, 3 अगर अभी हम ऐसा उदाहरण देंगे ना ताकि आप लोग कर पाओगे। जैसे 3 के पावर अगर 5 है तो इकाई अंक क्या होगा? 3 होगा। कैसे? तो गिन कर भी लो। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, क्या बार में हुआ? 4 बार में। अब 81 तिया क्या होता है? 243 होता है ना। तो देखो इकाई अंक क्या 3 हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको हम 4 से डायरेक्ट भाग दिए तो क्या बचा था? 1 शेष बचा था ना। तो इसलिए अच्छा 3 से 1 कर दो तो 3 आंसर आ जाएगा। इकाई अंक स्थान प्राप्त करना है तो क्या। लेकिन अगर यहीं पे अगर रहेगा 2 4 ऐसे और जुटल रहेगा, लो, तभी इकाई स्थान कितना रहेगा? 3 रहेगा। यानी कितना रहेगा? इस पे फोकस करना है और इस पे फोकस करना है। यानी जो ब्रैकेट में दिया गया संख्या उसको इकाई अंक स्थान पर फोकस करना है, और जो पावर में दिया गया है उस पर फोकस करना है। तो इकाई स्थान जितना रहेगा, मान लो जी एक थोड़ा एग्जाम्पल, अरे यार 2 कैसे जल्दीबाजी में लिख देते हैं ना। हाँ ध्यान दो, अगर 2 7 3 2 4 3 7 ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे रहेगा 800 रहेगा, चाहे मान लीजिए 1 2 3 रहेगा है, ठीक। तो अब इकाई स्थान क्या होगा इसका? तो हम इसको फोकस करेंगे, एगो 7 ला लेंगे यहाँ। इसके बाद 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12, 3 शेष बचा, 3 बचा ना। तो 7 के पावर कितना? 3 है। 3 कितना होता है? 3 4 3 होता है। यानी इकाई स्थान इसका क्या होगा? 7 होगा। सॉरी, इकाई स्थान क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब एक चीज आप समझो कि जब भी पावर होता है तो 4 अंक के बाद वो इकाई स्थान रिपीट होते रहता है। जैसे एग्जाम्पल लिख दे देते हैं कि चौथा नंबर के बाद जो आता है नंबर वो रिपीट हो जाता है। जैसे अगर 2 के पावर 1 रहता है तो क्या होता है? 2 के पावर 2 बराबर 4, 2 के पावर 3 बराबर 8, और 2 के पावर 4 बराबर 16, और 2 के पावर 5 बराबर कितना होता है?
है 32 और 2 के पावर 6 बराबर 64 और 2 के पावर 7 बराबर 128 और 2 के पावर 8 बराबर 256 पता है ना। और 2 के पावर 9 बराबर 29 लिखते जा रहे हैं हम, पावर में है, ठीक है ना, सब पावर में है। तो 2 के पावर अगर 9 रहेगा, यहाँ पे 8 हो गया, 2 के पावर 9 रहेगा तो क्या होगा, 256 दूना क्या आता है 512, तो 512। अब यहाँ देखो 1 2 3 4, पहला स्थान पर क्या था 2 था, और 1 2 3 4 चौथा स्थान में 5वां स्थान फिर आया, तो फिर क्या आया 2 तो आया, दूसरा स्थान पर भी वही मैच कर रहा है 2। फिर अब यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 चौथा स्थान पे है और चौथा स्थान के बाद 5वां स्थान, 4 दोनों मैच कर रहा है ना। यानी 4 नंबर के बाद किसी भी संख्या का पावर जो होता है वो मैच करने लगता है एक दूसरे से। दिख रहा है, समझ रहा है बात को। कि देखो ये पहला स्थान और 5वां स्थान देखो कौन है, ये है, यानी 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद जो 5वां स्थान आता है इकाई स्थान एक दूसरे से मिलता है। इसमें देखो 1 2 3 4 और चौथा का स्थान 5वां स्थान है ना, यानी 4 नंबर के बाद देखो इकाई स्थान यहू 4, इकाई स्थान यहू 4। इसे देख लो 1 2 3 4 चौथा नंबर के बाद 5वां, देखो यहाँ भी इकाई स्थान 8, यहाँ इकाई स्थान 8, दिख रहा है ना। तो 4 पद के बाद 5वां जो पद आता है ना वो इकाई स्थान दूसरे एक दूसरे से मिलता है। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में सारे गामा पदा निशा कर रहे होंगे पता है ना कि पहला जो होता है सा और लास्ट वाला सा मिलता है एक दूसरे से स्वर के अनुसार, पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे। उसी अनुसार इसमें भी है कि 4 नंबर के बाद 4 पद के बाद 5वां पद जो होता है इकाई स्थान दोनों का मिलता है। ऐसे होता है, देख ली कि नहीं। तो इकाई स्थान प्राप्त करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या समझे कि इकाई स्थान देखना है और उसके पावर देखना है, पावर को 4 से भाग देना है। अगर 4 के भाग देने के बाद 1 आता है तो उसी नंबर को 1 से गुना कर दीजिए, 1 के पावर 1 कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए 3 2 6 ऐसे है, और यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पे 5 है, तो इकाई स्थान भाग देंगे 4 से तो क्या आता है 1 आएगा, तो 2 के पावर 1 होगा और इसका 2 आंसर होगा। अगर यहाँ पे 6 रहता 6, तो 4 से भाग देंगे तो क्या शेष बचता 2 बच जाता, तो 2 के पावर 2 हो जाता, तो 4 आंसर आता, इकाई स्थान 4। यानी कि यहाँ पे ध्यान देना है कि, और इस पे ध्यान देना है कि 4 से भाग देने पर क्या शेष बचा है, 4 से भाग देने पर क्या शेष बचा। अगर 2 शेष बचेगा तो यह इकाई स्थान वाला जो संख्या है उसके पावर 2 कर देना है, 3 रहेगा तो 2 के पावर 3 रह जाएगा। ठीक है, निकालने आ गया। ठीक है, ऐसा प्रश्न पूछता है एग्जाम में, याद रखना भाड़ा कितना। हाँ, 4 से भाग देना, बस कुछ नहीं करना, खाली 4 से भाग देना है, कहानी खत्म। तो संख्या पद्धति बाबू आ गए ना, ये संख्या का इकाई ज्ञात करना आया कि नहीं आया। हाँ, कि अब कंपटीशन में पूछता है, हर कंपटीशन में पूछेगा ये वाला, इकाई स्थान बताइए क्या होता है। तेरा कंपटीशन हम कहेंगे कि पॉलिटेक्निक कंपटीशन से हार्ड है, ये जो ग्रुप डी और ये सब छोटा मोटा कंपटीशन के एग्जाम देते उससे हार्ड है पॉलिटेक्निक। अगर सच में कोई पढ़ेगा तो, नहीं पढ़ेगा तो कुछ है ये नहीं है, पढ़े नहीं करेगा तो आगे देख लो। अब आगे हम लोग कुछ, अच्छा ये तो देख लिए। अब हमको अनुक्रम संबंधी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू सीक्वेंस, ये वाला एक नया टॉपिक है, इसको नहीं बताया तो इसको बता देते हैं। इसको बता देते हैं, अनुक्रम संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। अनुक्रम संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य है ना, ये चीज देखना है। इसमें हमको पढ़ना है एपी और जीपी को पढ़ना है। एपी तो समझते हो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी में समझते हो ज्योमेट्री प्रोग्रेशन, है ना। तो चलिए, आपको अगर एपी में पहला टॉपिक है, क्या है पहला टॉपिक जो है एपी में, समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं एपी को, समांतर श्रेणी है ना, समांतर श्रेणी हो गया ना। इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, एपी ना बोलते हैं जी। एपी माने, अच्छा एएस यहाँ पे लिखा, अरिथमेटिक सिस्टम है, सीरीज है, सीरीज अरिथमेटिक है ना, अरिथमेटिक सीरीज।
हो गया। अरिथमेटिक सीरीज में देखना होगा कि इसमें क्या होता है, कुछ टर्म होते हैं, जैसे कि एगो ए होते हैं, ए प्लस डी होते हैं और ए प्लस 2d होते हैं। इस तरह से संख्या होता है, मतलब ए प्लस 3d होते हैं, प्लस डॉट 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 ए प्लस एन डी होते हैं, है ना। आगे तक जे टर्म रहेगा तय को। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो यहाँ पे डी जो होता है सार्वंतर कहलाता है, आप लोग जानते होंगे, है ना। ए जो होता है ए बराबर प्रथम पद बोला जाता है, प्रथम पद। डी बराबर होता है सार्वंतर बोला जाता है ना। डी बराबर बोला जाता है सार्वंतर। डी कैसे प्राप्त करते हैं आपको पता ही होगा कि दूसरा पद से पहला पद को जब घटाते हैं तो हमें डी का प्राप्त होता है। जैसे देख लो यहाँ ए प्लस डी है, अब इससे इसको अगर घटाएंगे तो ये एक खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या डी, यानी कि सार्वंतर प्राप्त होता है। डी को सार्वतन इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर, है ना। चाहे इसको अब इसको घटाएंगे तभी वही आएगा, आगे वाला पद को पिछले वाले पद से घटाने पर जो प्राप्त होता है वही सार्वंतर होता है। तो आगे वाला पद क्या है a प्लस 2d है और पिछले वाला पद क्या है माइनस a प्लस डी है, घटाइए तो क्या होगा a प्लस 2d और माइनस a माइनस डी, तो माइनस माइनस खत्म, 2d में से एक डी घटेगा तो बचेगा क्या d, बचा ना। इसी को बोलते हैं हम लोग सार्वंतर। अब इसमें हमको क्या फायदा होता है बनाने से कि मान लीजिए इसी तरह सीक्वेंस में, इसी तरह सीरीज में बहुत सारा नंबर दिया हुआ है, जिसमें जो टर्म है पहला पद ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इसी तरह बहुत सारा दिया हुआ है ना। तो इसमें हमको कभी निकालना होगा कि अगर पहला पद दिया रहेगा, अगर ए दिया रहेगा और लास्ट में लास्ट वाला जो पद होता है उसको बोलते हैं टीएन बोला जाता है, टीएन यानी लास्ट पद। लास्ट पद जो होता है उसको बोला जाता है टीएन, शुरू वाले को एन ए बोला जाता है, सार्वंतर को डी बोला जाता है और टीएन को बोला जाता है लास्ट पद, अंतिम पद बोला जाता है। लास्ट पद बोलिए चाहे अंतिम पद बोलिए, जैसे बोलिए, है ना, अंतिम पद, इसको समझिए। तो अगर हमको प्रश्न संख्या दिया रहेगा कि शुरुआती वाला दिल रहेगा, है ना, और अंतिम वाला भी दिया रहेगा, कुछ नंबर दिया रहेगा, तो हमको पता करना, और सार्वंतर भी डी दिया रहेगा, तो हमको पता करना रहेगा कि में कै गो टर्म था। मान लीजिए ऐसे था, 2 था, 4 था, डॉट 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 करके अब यहाँ लिखा रहेगा 20 गो, तो कै गो इसमें पद है, कै गो पद होगा, एन का भाग मान निकालेंगे, एन मतलब नंबर हो, रियल नंबर कोई नंबर होगा, तो कै गो इसमें पद होगा। तो ऐसे करेंगे, एक संख्या, 2 पद, 3 4 5 ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर छोटा रहेगा तो आसानी से कर लीजिएगा, लेकिन बड़ा रहेगा, मान लीजिए बोल दिएगा कि यहाँ रहेगा इसे 3 6 9 और डॉट 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 करके और रहेगा 300, तो 300 में क्या पद रहेगा, बहुत पद होगा। तो उसके निकालने के लिए क्या हम नंबर ज्ञात करेंगे, कै गो टर्म होगा, कै गो पद होगा, एन ज्ञात करेंगे, है ना। तो अगर शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद दिया रहेगा तो उसका लिए फॉर्मूला होता है टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही रहता है फॉर्मूला। तो अगर इसी से एग्जांपल ले लिया जाए तो देखिए कैसे होगा। अंतिम पद तो देल ही है 300, अब ए शुरुआती देल है कितना 3 और प्लस एन हमको ज्ञात करना है कि कै गो पद है, कि ऐसे 3 3 बढ़ते 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 300 तक जाएगा तो कै गो पद होगा, है एन की संख्या ज्ञात करना है मुझे। तो यहाँ पे क्या करना है हमको कि एन को छोड़ देंगे वैसे ही, और डी हमको ज्ञात करने के लिए क्या होता है, आगे वाला पद को पीछे वाला पद से घटाते हैं ना, तो जो हमें प्राप्त होता है वही तो आता है डी। तो 9 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यानी कि 300 और माइनस 3 और बराबर 3n और माइनस 3। सुनो ना जी, तो इसी क्या हो गया, खत्म, खत्म हुआ कि नहीं, क्योंकि ये भी माइनस, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 300/3 बराबर क्या होगा 100, यानी कि 100 बार ऐसे 3 3 बढ़ाएंगे तब 300 तक पहुंचेंगे, समझ में आया, 100 बार बढ़ाएंगे तो 300 तक पहुंचेंगे, समझ में आ गया बात। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, अगर n का वैल्यू ज्ञात करना होता है तब उसके लिए, चाहे ऐसे बोला रहेगा कि ऐसी देल है ठीक है, अब आगे इसी से डॉट डॉट देल है, और इस संख्या बोलल रहेगा कि 100 गो है, इस संख्या क्या गो है 100 तक बढ़ाना है, तो 100वां नंबर में कितना होगा, तो 100वां नंबर में, तो यहाँ पे एन तो देल है ये है, यहाँ 100 हो जाएगा, लेकिन हमको ये वाला ज्ञात करना होगा, टी एन ज्ञात करना रहेगा, समझे आया।
हमको अंतिमवा पद ज्ञात करना रहेगा कि ऐसे ऐसे 100 गो टर्म है तो अंतिम में कौन सा नंबर आएगा। समझ में आ रहा है बात कि अंतिम में कौन सा नंबर आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अंतिमवा पद हमको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 3 प्लस 99, 99 गुने 3 कितना होता है, एक मिनट कहते होगा 100, n बराबर 100 ना आया था, 99 हो गया, 99 गुने 3 है 297 होता है। 297 सही है ना। 397 प्लस 3 तो वही तो 3 गुने 297 प्लस, हाँ प्लस अब बराबर 300, यानी अंतिमवा पद क्या होगा 300। बत्ते तो ही ना हुआ, समझ में आ रहा है बात। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। लेकिन अगर कहेगा कि ऐसे ही कर करके और अंतिम में 100 गो पद है, इसी तरह से क्या गो है 100 गो पद है, तो कहेगा सब संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हाँ ऐसे। तो उसके लिए जोड़ने के लिए हम क्या लिखते हैं, एस एन लिखते हैं। एस एन बराबर क्या होता है, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन अगर कहते हैं पदों का योग ही होता है, ये होता है पदों का योग, ये पदों का योग हो गया और ये हो गया अंतिम पद। अंतिम पद, अंतिम पद ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला। अगर जय को संख्या देल है कि 100 गो ऐसी सीरीज में दिया हुआ है नंबर और कह रहा है कि 100 गो इसे दिया रहेगा, 3 बढ़ाते 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 100 गो रहेगा, तो सबके जोड़ेंगे तो कितना होगा। छोटा सा एग्जांपल, बड़ा ही हो गया, छोटा सा एग्जांपल मान ली 2 है, 4 है, 6 है, डॉट 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 ऐसे कहेंगे कि 5 गो पद है। क्या गो पद है, 5 गो, यानी n बराबर क्या दिया है, 5 गो दिया है। सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो हम हाथवे पर जोड़ देंगे, 5 गो रहेगा तो 2 और कितना 4, 6 और 6 12 और 8, 12 8 20, 20 और 10 30 और 30 और 12 42, 42 होगा। 5 को 6 को हम जोड़ दीजिए, 5 को रहेगा ना तो 30 होगा। समझ में आया, यानी कि हिसाब से 8 हो जाएगा, 10 हो गया, 12 हो जाएगा, तो 5 को हो गया ना, 6 6 6 12, 12 8 20, 10 30, 30 12 42, 5 को पद रहेगा तो यानी कितना होगा 42 हो। जोड़ना ना है बाबू, तो 6 पद ना, अच्छा 6 गो पद है, 3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 था तो 6 गो रहेगा तो क्या होगा 42 रहेगा, 5 को पद रहेगा तो 30 रहेगा, होगा कि नहीं। लेकिन ये छोटा था इसीलिए हम ऐसे जोड़ लिए, बड़ा रहेगा तो नहीं कर पाएंगे, तो उसको जोड़ना होगा तो हमको ये फॉर्मूला लगाना होगा। और यहाँ n बराबर क्या दिया है, 6 दिया है, तो 6 हो जाएगा और बटा 2 और 2 और a मैंने क्या होता है, प्रथम पद होता है, तो यहाँ पे 2 गुने 2 हो गया और प्लस n बराबर दिया है 6, तो 6 माइनस 1 और डी कैसे प्राप्त करते हैं, आगे पद माइनस पीछे पद घटा देते हैं तो आता है डी, तो 4 माइनस 2 बराबर 2, यहाँ पे 2 हो गया। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो जो हमें प्राप्त होगा वो 42 आना चाहिए, देख लेते हैं। तो यहाँ क्या हो गया 3 और यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा प्लस 5 माइनस 2 10, 10 4 3 गुने 14 और 14 तिया 42, आया ना 42। तो छोटा पद था इसलिए हमको ऐसे जोड़ सकते थे, लेकिन यही कहेगा तो ऐसे जाते जाते ढेर मनी हो गया, मान ली 500 पद रहेगा तब कैसे जोड़ पाइएगा, नहीं जोड़ पाइएगा। तो उसके लिए हम लोग इसका रूल्स का इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया बात कि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद क्या है, Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसका ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोले, एक और फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बटा 2 इंटू a प्लस l, है ना। एक और फॉर्मूला तो Sn बराबर n बटा 2 इंटू a प्लस l। तो यहाँ पे l क्या होता है बाबू, l बराबर अंतिम पद होता है, हाँ Tn कहिए, Tn भी कह सकते हैं बराबर l भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे Tn भी लिख सकते हैं या फिर l भी लिख सकते हैं। अब इसमें कैसा पर एग्जाम दिया जाएगा, एग्जाम बोल रहे हैं, इसमें कैसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें मान लीजिए पद 6 गो था तो यहाँ n दिया रहेगा, प्रथम पद दिया रहेगा, अगर सार्वंतर नहीं दिया रहेगा
तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सार्वंतर डी, देखिए डी इसमें मौजूद है नहीं, बिना डी के काम चला सकते हैं। हमको ये पहले के बाद पद दिया रहता और अंतिम पद दिया रहता और n बराबर दिया रहता कितना 6, n बराबर दिया रहता 6। अब पहला, अब डी पते नहीं कितना कितना बढ़ा रहा है, पहला पद दिया है, अंतिम पद दिया है, नंबर दिया है, खाली डी तो पते नहीं है। डी मालूम रहेगा, दिया रहेगा तभी फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि डी यहाँ पे है, यहाँ पे डी है नहीं। तब हमको कितना आना चाहिए, इसके अनुसार 42 भी आना चाहिए, उसका भी देख लेते हैं आगे। देखो तो n की जगह क्या है 6/2 और गुने a क्या है 2 और प्लस अंतिम पद क्या है 12, तो यह कितना है होगा, तो 3 गुने 12 जो 14 और 14 तिया 42 हुआ ना। तो समझो कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो ये हम लोग का समांतर श्रेणी हो गया खत्म। एक ठो इसमें और फॉर्मूला आता है समांतर श्रेणी में, उसका फॉर्मूला है समांतर माध्य। समांतर माध्य, तो देखो ये 3 को फॉर्मूला आप लोग लिख लिए, इसको मिटा देते हैं, समझा दिए है ना। अब आगे फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए समांतर माध्य बराबर होता है आपका फॉर्मूला a + b/2। ये तो जो नॉर्मल माध्य होता है उसी को बोलते हैं समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है उसका होता है a + b। समांतर माध्य को a से डिनोट कर देते हैं और a + b बटा 2, ये हो गया समांतर माध्य का फॉर्मूला। लेकिन हरात्मक माध्य था तो क्या फॉर्मूला था, कौन बताएगा, बताइए आप लोग में से। हाँ 2 अल्फा कहो चाहे 2 × ab/a + b, कुछ भी कर सकते हो, है कि नहीं। तो 2 × अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा बटे अल्फा + बीटा, यह हरात्मक माध्य होता है। तो ये हो गया नंबर सिस्टम का पहला। अब एपी खत्म हो गया, एएस खत्म हो गया, अरिथमेटिक सीरीज खत्म हो गया। अब ज्योमेट्री सीरीज की बात करेंगे। क्या रोहित समझ में आया। समांतर माध्य जब 2 संख्या दिया रहेगा तो बोलेगा समांतर माध्य निकालिए, तो वही पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या बटा 2 है। सार्वंतर डी होता है जी, सार्वंतर डी नहीं होता है क्या जी। दो को नंबर है 5 और 6 का समांतर माध्य कितना होगा, तो 5 और 6 11/2। छू के ऐसी करते हो यार। समझ में आ गया बात। चलो आगे देख लेते हैं, ये तो हो गया ना। चलो ये भी समझ में आ गया कि अंतिम पद होता है एल, एल बराबर अंतिम पद, एल बराबर ए बराबर प्रथम पद, एन बराबर नंबर ऑफ टर्म, कितना टर्म है यानी कितना पद है, एस एन बराबर सभी संख्याओं का योग यहाँ पे, और क्या है सब तो हो गया, टी एन बराबर अंतिम पद, ए बराबर अंतिम पद, डी बराबर सार्वंतर। तो सार्वंतर कॉमन डिफरेंस डी बराबर जो होता है वो दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद, इसको बोलते हैं हम लोग सार्वंतर। सार्व अंतर, सारे अंतर बोल देता, सार्वंतर क्या बोल रहा है, सार्वंतर हो गया ना कॉमन डिफरेंस। चलो ये समझ खत्म हो गया ना। चलो ई खत्म हो गया, आगे देखते हैं अब नया टर्म के लिए। हाँ धूप तो आ गया जी लगता है, हैं? क्या बजा देखो तो 10 मिनट बाकी आता है, तो 10 मिनट में गाँव खत्म हो जाएगा। कुछ और रूल्स हैं। आप देखो गुणोत्तर श्रेणी, अभी तो समांतर श्रेणी देखें, आप देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी में क्या होते बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं ज्योमेट्री सीरीज। ज्योमेट्री है ना जी, मैट्रिक सीरीज है, रिक सीरीज, ज्योमेट्री सीरीज में पढ़ेंगे हम लोग। इसमें देखिएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस था, इसमें कॉमन रेशियो होता है,
इसमें कॉमन डिफरेंस था, अभी वाला में एस वाला में अरिथमेटिक सीरीज में, मतलब समांतर श्रेणी में क्या था, उसमें था कॉमन डिफरेंस था, और इसमें कॉमन रेशियो होता है ना, सार्वंतर अनुपात उसको कहते हैं, है ना। तो चलो देखते हैं, मान लीजिए अगर टर्म दिया रहेगा a प्लस ए आर, ऐसे दिया रहेगा, अगर टर्म दिया रहेगा a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर के क्यू प्लस डॉट डॉट प्लस कर रहे हैं, कॉमा होगा, सब जोड़ कह रहे हैं हम अपने से, प्लस डॉट 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 ए आर के पावर n होगा अंतिम पद, ऐसे अगर दिया रहेगा, ठीक है, अगर इस तरह टर्म में दिया रहेगा, तो इसी तरह a बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद ही हो जाएगा, ये हो गया प्रथम पद हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये तो अंतिम पद हो गया, अंतिम पद, ठीक है ना। और एक होता है कॉमन रेशियो, जिसको कहते हैं आर, आर बराबर होता है कॉमन रेशियो, मतलब सार्वंतर अनुपात, सार्वंतर इसको बोलेंगे अनुपात, तो सार्वंतर अनुपात जो है वो हो गया आर, ठीक है, वो हो गया आर। तो सार्वंतर अनुपात को आर से डिनोट करते हैं, एक से बोल लिख दे रहे हैं, हाँ आर से डिनोट करते हैं, और इसका बराबर फॉर्मूला होता है कि पहला पद ना दूसरा पद अब बटा पहला पद, दूसरा पद बटा पहला पद, तो क्या होगा बाबू, दूसरा पद क्या है, क्या चीज, कॉमा है, सब में कॉमा है, ठीक ना। तो इस तरह फॉर्मूला होता है, आर बराबर फॉर्मूला होता है, ठीक है। आगे इसको लिख सकते हैं, और क्या, अगला पद बटा पिछला पद लिख सकते हैं ना, अगला पद बटा पिछला पद, माने आगे वाला जो टर्म है उसके पीछे वाला टर्म का अनुपात जो होगा वही होगा कॉमन डिफरेंस, इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, इसी को बोलते हैं अगला पद, माने अगला पद ई हुआ, पिछला पद ई हुआ, अगला पद ई इसके लिए, पिछला पद इसके लिए अगला पद ई, पिछला पद ई ना हुआ। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा कि ए आर बटा ए से कट जाएगा तो क्या बचेगा आर, ठीक है, तो हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। लेकिन इसमें भी हम लोग अगर अंतिम पद ज्ञात करना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं तब मजा आएगा, है ना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 4 8 16 डॉट डॉट डॉट। पिछले बार में एपी में क्या था, दोनों का अंतर क्या होता था, समान होता था, तो 4 में से 2 घटता 2 आता, यहाँ पे 8 में से 4 घट रहा है तो 4 आ रहा है, 2 आ रहा है नहीं। इसको रेशियो निकालेंगे तो 2/4 अगर करेंगे, तो दूसरा पद ना पहले 4/2 अगर करेंगे तो इससे क्या आएगा 2, 8/4 करेंगे तब आएगा 2, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसको रेशियो निकालना होता है। अगर इसी तरह दिया रहेगा तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर इसमें आर निकालना होगा तो क्या होगा, 4/2 करेंगे तो निकलेगा क्या 2 निकलेगा ना। तो उसी तरह देखिए आगे इसका लिए फॉर्मूला क्या होता है बता देते हैं। इसके लिए फॉर्मूला एनवा पद अगर ज्ञात करना होता है, थोड़ा सा फॉर्मूला हम लिख लेते हैं बढ़िया। पहला फॉर्मूला इसके लिए क्या हो गया, अगर एनवा पद निकालना होगा, एनवा पद मतलब कि 5वां पद 8वां पद 10वां पद यहां से रहेगा, तो चौथा पद निकालना होता तो 16 होता। तो अगर एनवा पद निकालना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला है Tn इक्वल टू ए आर के पावर n-1 एनवा पद के लिए, है ना, कि ए आर n-1, जहां ए बराबर क्या है प्रथम पद, आर बराबर कॉमन रेशियो है, डिफरेंस लिख दिए, ओहो कॉमन रेशियो हो गया, और n बराबर क्या हुआ उतना वहां टर्म हो गया। दूसरा फॉर्मूला है n पदों का योगफल अगर पूछेगा, अगर n पदों का योगफल, n पदों का योगफल
एन पदों का अगर योगफल पूछेगा तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है एस एन, लिखे दिखेगा कि नहीं, तो इसके लिए एस एन बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ए इंटू 1 माइनस आर के पावर एन बटा 1 माइनस आर, ये हो जाता है। कब? जब आर इज लेस देन 1, जब आर अगर 1 से छोटा होगा तब। लेकिन एक और फॉर्मूला आता है एस एन बराबर, इसके लिए फॉर्मूला ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 बटा आर माइनस 1, कब? जब आर इज ग्रेटर देन 1। दो गो फॉर्मूला होता है। मतलब अगर कोई माइनस में रहेगा तो उसको सही समझ रहे हो रोहित, तुम सही समझ रहे हो। अब इसी में एक ठो और देख लेते हैं, अनंत पदों का योग देख लेते हैं। इसमें तो लिमिटेड पद रहेगा तब इसके लिए योग हो गया। अब इधर अनंत पदों का योग देख लेते हैं। अनंत पदों का योग, अनंत पद का योग अगर रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एस बराबर ए प्लस 1 माइनस आर, ये हो जाएगा अनंत पदों का योग। जहां आर इज लेस देन 1, जहां पे आर इज लेस देन 1, मतलब आर जो होता है कॉमन रेशियो वो 1 से क्या होगा? छोटा होना चाहिए। इसके बाद देखिए गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला होता है, उसमें क्या था? समांतर माध्य था ना, तो समांतर श्रेणी में समांतर माध्य, तो इसमें होगा गुणोत्तर माध्य। एक ये फॉर्मूला हो गया, अवधि हो गया गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला इसको डिनोट किया जाता है जी से, और जी बराबर रूट अंडर ए बी होता है। जी बराबर रूट अंडर ए बी, मैंने कोई 2 नंबर दिया है उसको कहेगा गुणोत्तर माध्य निकालिए, तो रूट अंडर ए बी कर देंगे। ए बी कौन है? एक और फॉर्मूला लिखिएगा, इसमें लिखेगा समांतर माध्य गुने हरात्मक माध्य, समांतर माध्य गुने हरात्मक माध्य बराबर गुणोत्तर माध्य के होल स्क्वायर। ये रिलेशन है, ये क्या है? रिलेशन है। एक और टर्म लिखिएगा एगो कि ए एम इज लेस देन जी एम इज लेस देन एच एम। ए एम इज लेस देन जी एम इज लेस देन एच एम। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ए एम है अरिथमेटिक मीन माध्य, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, 3 गो मीन हो। नहीं, हाँ हरात्मक मान शायद हो सकता है, तो हार्मोनिक मीन होता है। तो ये जो होता है सबसे बड़ा अरिथमेटिक मीन होता है, अरिथमेटिक माध्य होता है। उससे छोटा ये होता है, उससे छोटा ये होता है। ये रिलेशन हो गया तीनों का। इसमें देखो समांतर माध्य और हरात्मक माध्य को गुना करेंगे तो गुणोत्तर माध्य के वर्ग बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया। देखो यहाँ पे क्या करते हैं कि आप देखिए, पहले हम एपी देखे थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी सीरीज, है ना। तो यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी देखेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज। इसमें जो टर्म दिए रहते हैं ए और ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ऐसा होता है ना, जहाँ पे आर जो है कॉमन रेशियो है, और कॉमन रेशियो का फॉर्मूला होता है दूसरा पद बटे पहला पद, या फिर अगला पद बटे पिछला पद। जैसे यहाँ एक कॉमन रेशियो निकालना होता है तो अगला पद ई हो गया, पिछला पद ई हो गया, तो ए आर बटा ए और भाग देंगे तो बचेगा आर। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अगर कहेगा कि एनवा पद दिया रहेगा तो टीएन का अंतिम पद हमको ज्ञात करना होगा, तो इसके लिए ए और ए माने पहला पद गुने आर माने कॉमन रेशियो और एन माइनस 1 माने कैवा पद के निकालना जा रहा है टीएन, है ना। टीएन माना तो क्या होता है? अंतिम पद होता है। टीएन का मान दिया, अगर टीएन का मान दिया रहेगा तो एन के मान नहीं दिया रहेगा, अगर एन के मान दिया रहेगा तो टीएन का निकालना होगा, है कि नहीं। दोनों में से कोई, मतलब 3 गो इसमें टर्म है बाबू। एगो है
Tn R और n, इसमें से दो को कौन दिल रहेगा तो निकलेगा तीसरा, है कि नहीं। n पदों का योगफल कह रहा है कि अगर n पदों का योगफल है, अगर 5 पदों का योगफल है उस टर्म में रहेगा, 10 पदों का योगफल कितना होगा, तो उसके लिए a इंटू मैंने पहला पद इंटू 1 माइनस r की पावर n और बटा जैसे ऊपर रहेगा वैसे नीचे रहेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि r जो है 1 से छोटा है, अगर 1 से छोटा नहीं रहेगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में हो सकता है कि नहीं, तो माइनस में आंसर आएगा, किसी संख्या का योग नहीं आएगा। तो यहाँ r जो होना चाहिए 1 से हमेशा छोटा होना चाहिए ताकि आसानी से घट जाए। लेकिन अगर r बड़ा होगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, a इंटू आर के पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1, यानी r अभी बड़ा रहेगा तब ना घटेगा, समझ आ रहा है कि नहीं बात। तो ये फॉर्मूला हो गया। इसके बाद अनंत पदों का, अब ऐसी संख्या अनंत तक इनफाइनाइट तक दिल रहेगा तो उसका योग क्या होगा, तो उसका योग होगा 1 बटे 1 माइनस r होगा, जहां पे r होगा 1 से छोटा होगा, ठीक है। गुणोत्तर माध्य बराबर फॉर्मूला उसको g से डिनोट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला रूट अंडर ए बी होता है। अब एक रिलेशन है समांतर माध्य, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य का रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है a प्लस बी बटा 2, हरात्मक माध्य का फॉर्मूला था 2ab बटा a प्लस बी, और गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला था रूट अंडर ए बी के होल स्क्वायर रिलेशन में अगर दिया जाए। लेकिन गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला क्या होगा, ओनली रूट अंडर ए बी, जहाँ पे जी यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, और इसके बाद यहाँ पे अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य हो गया, ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य हो गया, और ये हार्मोनिक मीन मतलब हरात्मक माध्य हो गया। ये अगर दो नंबर दिया रहेगा, दो नंबर मान ली ए और बी दिया रहेगा, तो अगर एम निकालेंगे तो सबसे बड़ा वैल्यू आएगा, उससे निकालेंगे तो छोटा वैल्यू ही आएगा, और सबसे छोटा हरात्मक माध्य का वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया समाप्त। अगर बोल रहे हो तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल ले लिए, आपको सीरीज दिया है 2 4 8 16 और 32 डॉट डॉट डॉट, यहाँ दिया रहेगा मान लीजिए 128 दिया रहेगा, अंतिम पद दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि कै पद होगा 28 तक जाएंगे अगर, तो कै पद होगा, आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7वां पद होगा ये 28 128 होगा कि नहीं होगा। इसके आगे वाला करेंगे तो 64 हो जाएगा ना, और 64 दूना 128 होगा, वैसे नहीं हो रहा है, दुगना होते जा रहा है। तो हम यहाँ पे डॉट डॉट कर दिए, नहीं हमको पता है झूठो मुठो, ठीक है। हमको बोलना है कि अंतिमवा पद दिया है ये है, एन के वैल्यू निकालना है, हमको एन के वैल्यू निकालना है। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पे 128 क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा बराबर, एक को वैल्यू दिया कितना 2, आर का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, क्योंकि इसमें से इसको क्या होगा भागा देंगे, यानी 4 बटा 2 बराबर क्या होगा, आर का वैल्यू 2 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर एन, एन दिया है बाबू, नहीं दिया है, एन हमको ज्ञात करना है, तो एन माइनस 1 हो गया। चलो आगे देखते हैं, इस चीज को भाग देंगे तो कितना होगा 64, और 2 के पावर क्या हो जाएगा एन, अगुण 2 के पावर माइनस 1 होगा, 2 दूना 4, नहीं हो, ये न है, तो एक इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटा 2 लिख सकते हैं, 2 से गुना होगा तो कितना होगा, फिर 128 हो जाएगा, और 2 के पावर कितना होगा एन हो गया। अब देखते हैं, अब यहाँ कितना हो जाएगा 2 के पावर 128 ना है बाबू, अब यहाँ पे क्या है 2 के पावर एन दिया हुआ है। अब इसको 128 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं, अब बराबर 2 के पावर 7 तो एन हुआ, 2 2 आधार समान है तो एन बराबर क्या हुआ 7 हुआ, आंसर आया 7, समझ में आया बात। तो ऐसे ही करना है, और क्या, कैसन लड़का हो यार तुम लोग, कहाँ 2n की बोलो, ई वाला, अरे बाबू उल्लू कहा दे बोलो, तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 के पावर 2 और गुने 2 के पावर माइनस 1 यही ना किए थे। अभी पावर से नीचे जाता है तो क्या हो जाता है प्लस में ना हो जाता है पावर, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 2 के पावर n गुने 1 बटा 2, तो वही तो 2 के पावर n और बटा 2 ऐसे ना लिखे हैं, आई वाला फिर ये वाला यहाँ गुना हो गया है इसे, तो 128 हो गया है। कितना इजी है, इतना दिन से पढ़ रहे हो पॉलिटेक्निक, 7-8 को चैप्टर खत्म होने वाला है, अब हो गया होगा, नहीं हुआ। तो फिर क्या किए कि हमको एन का वैल्यू निकालना है, तो 2 के इधर सोचे कि एन आधार दोनों क्या कर दे बराबर कर दे, तो फिर पावर भी समान हो जाएगा,
तो फिर n बराबर 7 निकला। देखो 7 नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 एगो यहाँ 64 आएगा और 7वां 128 आएगा। हुआ कि नहीं हुआ? अगर ऐसे निकालना होता है तो ऐसे निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे दिया है एसएन की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एन बराबर क्या निकल बाबू? 7 दिया रहेगा ना। तो इसमें एसएन बराबर फॉर्मूला लगा देंगे। ये नीचे का लगेगा। तो अगर आर बराबर क्या दिया है? 2 दिया है ना, यानी 1 से बड़ा है, तो बड़ा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा, क्योंकि आर बराबर 1 से बड़ा है, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ एसएन बराबर अगर निकालेंगे तो क्या होगा? ए पहला क्या होगा? 2 होगा, इंटू आर का वैल्यू कितना होगा? 2, एन का वैल्यू कितना है? 7 और -1 और बटा आर कितना है? 2 और -1 हुआ। बैठा दिए इसी पे। आप देखो यहाँ पे 2 और 7 बार कितना होगा? 128, 128 -1 127, 127 दूना 254, तो ऊपर कितना होगा? सीधे ऊपर 254 बटा 1। तो एसएन बराबर क्या निकला? 254 आंसर आ गया। 254 आंसर आ गया। ये समझ में आया ना? 128 -1 127, 127 दूना 254 और नीचे 2 -1 इतना, यानी कि यहाँ से यहाँ तक सबके जोड़ोगे तो कितना होगा? 254 आएगा। यहाँ से यहाँ 64 भी रहेगा अगर तब भी, तो क्या होगा? 254 सबके जोड़ोगे तो आंसर आएगा। जोड़ के दिखा दें। 2 4 6 8 14, 14 और 6 20 और 2 22 और 4 26, 26 करो ना। 26 और 8 कितना होता है? 14 का 4, 26 और 8 34 की 4, हाथी बचा 3, 3 1 4 और 4 3 2 5 और 5 6 11 और 2 14, 14 और 1 15, 15 की 5, हाथी बचा 1, 1 और 1 2 2, जोड़ दिए सबके। तो उतना आया कि नहीं आया? तो उतना करने की जरूरी नहीं, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, बैठाएंगे, आंसर लाएंगे। यही सब आप लोग पूछते हो, जबकि इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं थी। पॉलिटेक्निक में टाइम बर्बादी हो जाएगा ना। फॉर्मूला धारो, रीट मारो, आंसर लाओ, ठीक ना। चलो आगे देख लेते हैं सम, विषम तथा द्विअंकीय संख्याओं से संबंधित ट्रिक्स। अब हम लोग ट्रिक्स जानेंगे, शॉर्ट टर्म में आंसर लाना। देखो कैसे क्या है, देखो यहाँ समझो, नीचे कोई नहीं लिखो, अब यहाँ सब देखो। यदि 3 लगातार सम या विषम संख्या दिया रहेगा, तो उस 3 लगातार संख्या क्या क्या रहेगा? x की जगह कुछ भी हो सकता है। x का अगर 2 रहेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा क्या? 4 हो जाएगा। ओके नहीं? तो हाँ, 3 को अगर संख्या रहेगा तो हम लिख सकते हैं क्या? x - 2 x + 2, 3 को संख्या ना हो जाएगा। मान लीजिए x की जगह अगर रहेगा, यहाँ पे अगर 4 रखते हैं तो इधर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो लगातार 3 को सम संख्या हुआ कि नहीं हुआ? तो यही तो बोल रहा है कि लगातार सम या विषम संख्या, लगातार 3 सम या विषम संख्या। तो यहाँ तभी क्या है? सम संख्या। लेकिन अगर यहाँ 3 रखते x की जगह था तो यहाँ 1 हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाता? 5 हो जाता, तो लगातार विषम संख्या हो जाता। होता कि नहीं? तो अगर लगातार सम संख्या या विषम संख्या दिया हुआ रहेगा 3 को, यहाँ पे एक जगह 3 हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इनके वर्गों का योगफल अगर s दिया रहेगा, वर्गों का योगफल s, तो वर्गों का योगफल इसको कर लेते हैं। तो कितना? 1 और 9 10 और 25 कितना होगा? 35। तो वर्गों का योगफल अगर इसका देखा जाए तो क्या होता है? 35 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो वर्गों का योगफल अगर s दिया हो तो जो x का वैल्यू होगा कि संख्या कौन रहेगा, देखना संख्या 3 ही आएगा। देखना तो संख्या क्या रहना चाहिए? तो देखो इसको कैलकुलेट कर देना है तो क्या आते हैं? s बराबर कितना दे दिया? 35 √ 35 और -8 और बटा 3। कैलकुलेट करो तो कितना होगा? 35 - 8 कितना होता है? 23 होता है, 27। तो √ कितना होगा? 27 बटा 3 और 3 3 आए 9। तो √9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। तो संख्या कितना आया? 3 रखे थे कि नहीं? 3 देखा ट्रिक कि 3 संख्या अगर लगातार दिया रहे, सम हो या विषम रहे, है ना, और उनके वर्गों का योग दिया रहे, तो वर्गों का योग दिया है 35 एग्जाम्पल लिए। तो उसका जो x का जो वैल्यू संख्या था वो कौन सा संख्या था? तो 3 था। तो कहेगा कि तीनों संख्या बताइए। तो तीनों संख्या माने क्या हो गया? तो 3 और अब यहाँ पे -2 है ना, तो ये तो 3 आ गया था, तो 3 - 2 1 आ गया।
और 3 प्लस 2 अभी है तो 3 और प्लस 2 5 हुआ ना। तो कहेगा सबसे छोटी संख्या तो 1, सबसे बड़ी संख्या तो 5। संख्या कौन सी थी? 3 थी। समझ में आया बात? उसी तरह यहाँ पे है अभी 4 को अगर लगा रहेगा, अगर अभी 4 को सम संख्या विषम संख्या रहेगा, इस तरह रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग? इनके वर्गों का योगफल अगर एस दिया रहेगा तो इसका वैल्यू फार्मूला ये होगा, जैसे था ऐसे ही हो गया। अभी 5 को रहेगा तो उसका फार्मूला ये होगा कि रूट अंडर एस माइनस 40/5। समझ में आया बात? ठीक यही तो है। चलिए तो और कुछ और स्मरणीय तथ्य जो है उसको ध्यान में रखते हुए, अगर आप कोई कह देगा एग्जाम्पल समझो तब मजा आएगा, है ना। अगर कोई कह देवे ट्रैक्टर जा रहा है, जाने देते हैं जियो खूब ट्रैक्टर उड़ा रहा है एकदम। नहीं, यहाँ ध्यान दो। अगर कोई कह दे आपको कि गिनती के 1 से 50 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ए फॉर्मूला, एन की जगह क्या हो जाएगा? 50। तो क्या लगाएंगे कि एन की जगह 50 और 50 + 1 और बटा 2 तो कितना होगा? 25 और 25 गुने 51 तो क्या 25 से कम 25, 25 25 से और 25 125 130 इतना हुआ जी। 25 से कम 25, 80 बचा 2 और 25 25 25 से 127 न हुआ। इतना आंसर आएगा, 1271 आएगा। समझ में आया बात? कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 50 तक जोड़ेंगे अगर तो इतना आएगा। ठीक है, लेकिन वर्ग की संख्या रहेगा, पहला के वर्ग, दूसरा के वर्ग, एनवा के वर्ग 50 तक रहेगा। मान लो 50 तक रहेगा तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? ये 50 को बनाने में कैलकुलेशन तनी हार्ड लग रहा है कि हो जाएगा। 10 तक करते हैं इसको, है 10 तक। तो एन बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुने 10 10 + 1 अब इंटू 10 गुने 2 अब +1 अब बटा 6। तो देखो 2 गुने 11 और गुने 10 दूना 20 1 21 बटा 6 3 दूना 6 3 7 21 11 7 77। 10 तक अगर स्क्वायर रहेगा तो आंसर उसका आएगा 77। 10 तक करके देखोगे 1 5 14 और 16 14 16 कितना होता है? 30। अब आगे क्या था जी? 30 हुआ था ना? 30 हुआ था। अब 7 कितना होगा? 5 25। तो लग रहा है कि गड़बड़ हो गया क्या जी? आप ज्यादा होना चाहिए था। 11 और 10 दूना 20 अब 1 21। रुको रुको, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 होता है तो 2n + 1 10 दूना 20 ठीक तो है। 20 1 21 और 2 3 6 3 7 21 ठीक तो है। 20 + 1 तो जोड़ के देखो जी सही से, तो सही में आता है कि नहीं। देखो यहाँ तक तो 1 और 3 5 5 हो गया, 1 4 5 5 और 9 14 14 और 16 30 यानी 30 और 25 और 36 और 49 और 64 और 81 और यहाँ 100 तो ज्यादा हो जा रहा है कि नहीं? इसका मतलब फार्मूला तो सही होना चाहिए जी। रुको, ये क्या हुआ यार? यहाँ पे एन होता है यार, तू नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे होता है एन। ओके यहाँ पे भी होगा क्या? एन होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? 10 होगा। अब 2 पचे 10 2 तिया 6 2 7 इतना 11 7 77 और गुने 5 बराबर क्या होगा? 7 5 35 और 7 5 35 और 3 385 यही है। अब इसको जोड़ने के बाद भी 385 यही है। खाली ए ना आना चाहिए था। ठीक है ना, बुक में भी एन दिया था, हमको 2 लिखे थे। ठीक है वो मिस्टेक हो जाता कभी। तो एन हो गया n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 बटा 6। दिक्कत हुआ ना, तो हो जाता है मिस्टेक। इसके बाद n रखेंगे, ठीक ना? समझ में आ गया बात? यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? n इंटू n + 1 बटा 2 सब में n है, ठीक ना?
लेकिन अगर क्यू क्यू रहेगा क्यू क्यू तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1/2 के होल स्क्वायर। इसके बाद आंसर अगर 10 नंबर रहेगा, 1 के क्यू, 2 के क्यू, 3 के क्यू, से 10 तक रहेगा तो सबके जोड़ोगे, इस फॉर्मूला पर डायरेक्ट बैठा करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, जितना इसका वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर कर देना है। तो 55 गुने 55 ये हो गया, चलो खत्म। ये चीज जान गए, भाज्य बराबर भागफल गुने भाजक प्लस शेष बराबर फॉर्मूला उतना होता है। और ये आप लोग एल्गोरिथम पढ़े होंगे 10th क्लास में। तो ये चलो हम लोग का हो गया समाप्ति, है ना। ये चैप्टर संख्या पद्धति का जितने सारे रूल्स थे आज हमने समाप्त कर दिया है। और अगले दिन हम लोग जितने सारे प्रश्न होंगे उसको भी समाप्त कर देंगे क्या। तो ये समझिए कि आज 9वां ही चैप्टर था ना जी। ये तो संख्या नंबर सिस्टम 9 चैप्टर है ना, ये नंबर सिस्टम था 9 चैप्टर। 55 के स्क्वायर करोगे ना तो 10 के क्यूब का हो जाएगा। 55 के स्क्वायर कैसे करेंगे बाबू, 55 का तो क्या करते हैं इसको ऐसे, 55 के किसी भी दो नंबर बराबर बराबर नंबर रहता है तो उसको क्या करते हैं, कौन कह दिया जी। हाँ जी, एक बड़ा गुना होता है 35 और 25। तो इसको क्या करते हैं 55 55 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तिरछा तिरछी वाला रूल साला बताबे किए हैं। 55 25 हाथी बचा 2 5 55 25 दूना 50 2 52 2 हाथी बचा 5 55 25 और 5 27, इतना आंसर आएगा। अगर क्यू करेंगे 10 को लगातार लगातार प्राकृतिक संख्याओं को तो 25 30 हो गया सर है। अच्छा 30, हाँ एक बड़ा गुना होता है 25 25। देखो 55 25 हाथी बचा 2 55 25 25 50 50 52 2 हाथी बचा 5 55 25 और 5 30, ऐसे नहीं होगा 25 और 5 का 30 एक बड़ा गुना हुआ था तो हो गया। चलो तो ठीक है, आज हो गया समाप्त। अब अगले दिन हम नया वीडियो नया चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा, इसी का क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन करेंगे अरिहंत प्रकाशन का। ठीक है।